ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी की पावन कथा। एक ऐसी कथा जो ये सिखाती है कि भगवान की कृपा से उसे अंधेरे समय में भी प्रकाश बनकर आ सकती है। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नाम का एक समृद्ध नगर था। इस नगर के राजा थे महेंद्र सेन। राजा धर्मपरायण थे, विष्णु भगत थे और अपनी प्रजा का पुत्र समान पालन करते थे। लेकिन राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उनका सबसे बड़ा पुत्र रमेश ने तो धर्म मानता था, न माता पिता का आदर करता था। वह बहुत बुरी संगति में पड़ गया था। जुआ, चोरी और गलत आदतें उसका स्वभाव बन चुकी थी। राजा ने बहुत समझाया, मंत्रियों ने भी समझाया, लेकिन रमेश नहीं बदला। अतः दुखी हृदय से राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राजमहल के द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए। राज्य से निकाला गया रमेश जंगल में भटकने लगा। दिन में चोरी करना, रात में किसी पेड़ के नीचे सो जाना, यही उसका जीवन बन गया था। भूख उसकी साथी थी, डर उसका साया और अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सजा। एक दिन आया पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। पूरा दिन बीत गया, रमेश को भोजन नहीं मिला। शाम होते होते ठंड बढ़ने लगी। रात में वह एक आंवले के वृक्ष के नीचे जा बैठा। ठंड से बचने के लिए उसने नीचे गिरे हुए पत्ते इकट्ठे किए, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि वह पूरी रात सो नहीं सका। वह भूखा था, थका हुआ था और पूरी रात जागता रहा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि बिना खाए रहना उपवास, पूरी रात जागना जागरण और आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। उसे यह भी नहीं पता था कि वह दिन था या सफला एकादशी। सुबह होते ही थकान के कारण रमेश बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसका मन पहले जैसा नहीं था। हृदय में अजीब सी शांति थी, आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसी समय चंपावती के राजमहल में राजा महेंद्र सेन ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके पाप नष्ट हो चुके हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को जंगल भेजा। रमेश को खोजकर राजमहल में ला गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह सरल था, उसका सिर झुका हुआ था और मन में भक्ति का भाव था। राजा के बाद रमेश ही राजा बन गया। उन्हें धर्मपूर्वक राज्य किया, गरीबों की सेवा की और जीवन भर एकादशी का व्रत करता रहा। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि विष्णु। सफला एकादशी में ये सिखाती है, भगवान हमारा अतीत नहीं, हमारा भाव देखते हैं। अगर मन सच्चा हो तो एक रात भी पूरा जीवन बदल सकती है। जय श्री विष्णु।